मित्रों, आखिर माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को क्यों चुकाना पड़ता है? तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे सत्यग्राम नामक एक छोटे से गांव में एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे सेठ हरिकृष्ण लाल, एक कट्टर स्वार्थी, दंभी और लोभी व्यापारी, जिनकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन, धन और स्त्रियों पर रहती थी। अपनी संपत्ति के मद में वे ये भूल गए थे कि उनके कर्मों का प्रभाव उनके वंश पर भी पड़ेगा। हरिकृष्ण लाल की पत्नी रत्नावली एक शांत, धार्मिक और सहनशील स्त्री थी। उन्होंने हमेशा अपने पति को सही राह दिखाने की कोशिश की, परंतु सेठ जी कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। उनके इकलौते पुत्र सोहन थे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे, विनम्र और संस्कारी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए, गांव के लोग उनसे धीरे धीरे दूर होने लगे। विवाह के रिश्ते आते आते टूट जाते, मित्र धीरे धीरे किनारा करने लगे। सोहन को यह समझ नहीं आता था कि लोग उसे देखकर चेहरा क्यों फेर लेते हैं। एक दिन जब सोहन ने अपने पुरोहित व्यास जी से यह प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मुझसे दूरी क्यों बना लेते हैं? मुझे अपयश और तिरस्कार क्यों मिलता है? व्यास जी ने गंभीर होकर कहा, वत्स, तुम्हारे कर्म तो शुभ हैं, पर तुम्हारे पिता के कर्मों की छाया अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रही है। जिस प्रकार एक वृक्ष के फल उसके बीज और जड़ों से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार माता पिता के कर्मों की ऊर्जा उनके वंश में बहती है। सोहन आश्चर्यचकित रह गया। क्या यह अन्याय नहीं है गुरुदेव? नहीं वत्स, व्यास जी बोले, यह न्याय है। जैसे वंश का नाम पिता के नाम से जुड़ता है, वैसे ही उनके कर्मों की छाया भी उनके बच्चों के भाग्य में आती है। यदि माता पिता ने पुण्य किए हों तो औलाद को बिना प्रयास के सुख और मान मिलता है, लेकिन यदि उन्होंने पाप किए हों तो उनका निवारण करने का भार संतान पर आता है। सोहन की आंखों में आंसू थे। तो क्या मेरा कोई भविष्य नहीं गुरुदेव? भविष्य तुम्हारे हाथ में है, व्यास जी बोले। पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना प्रारब्ध है, पर उसे मिटाना तुम्हारे वर्तमान कर्मों की शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे गंदे जल में कमल खिला करता है, वैसे ही तुम अपने तप, सेवा और सच्चाई से अपने कुल की छवि को पुनः निर्मल बना सकते हो। सोहन ने उसी दिन से प्रण लिया कि वह अपने पिता के कर्मों का प्रायश्चित अपने जीवन से करेगा। उसने गांव में गौशाला खोली, निर्धनों के लिए विद्यालय बनवाया और सबसे बड़ा कार्य, अपने पिता के छले हुए लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनका धन लौटाया। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से उसका सम्मान करने लगे। वर्षों बाद जब सोहन वृद्ध हुआ तो लोग उसे धर्मात्मा सेठ कहने लगे। मरते समय व्यास जी ने कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया वत्स कि बुरे कर्मों की विरासत को भी मिटाया जा सकता है। यह सत्य है कि माता पिता के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है, पर वह फल अंतिम नहीं होता। जो संतान विवेक, तप और प्रेम से जीवन जीती है, वह अपने कुल को भी पुनः स्वर्ग बना सकती है।